अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वाली वीडियो अगेन क्यू के टॉपिक पे होने वाली है, जिसमें हम प्रायोरिटी क्यू को समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि प्रायोरिटी क्यू होती क्या है। तो प्रायोरिटी क्यू ऐसी क्यू होती है जिसमें हर एलिमेंट की हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि कौन सा पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। अब आइए प्रायोरिटी को समझते हैं। व्हाट इज प्रायोरिटी? लेट्स से वोटिंग के लिए एक क्यू लगी है और लोग वोट डालने के लिए खड़े हैं, लेकिन वहां पर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई पॉलिटिशियन आ जाता है तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं और वो वोट पहले डाल सकता है। इट्स मीन हमने उसकी प्रायोरिटी सेट कर दिया है कि वो पहले जाके वोट डाल सकता है। इसी तरह हम इसी क्यू में करेंगे। हम एलिमेंट देंगे और उसकी प्रायोरिटी बताएंगे, यानी हम उसका नंबर डिफाइन कर देंगे ये किस नंबर पे आ रहा है। आपको प्रायोरिटी क्यू का कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा। आइए इसकी C++ इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर कोड नजर आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने एक नोट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इसके अंदर देखें तो मैंने 3 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल प्रायोरिटी है, दूसरा डाटा और तीसरा नेक्स्ट का पॉइंटर है जो कि नोट टाइप का ही है। नेक्स्ट देखें तो मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया है जो कि नोट टाइप का है और मैंने उसे नल बता दिया है। आइए अब हम इसके इंसर्शन पॉइंट पर जाते हैं कि हम इसमें एलिमेंट इंसर्ट कैसे करेंगे, उसकी प्रायोरिटी कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंसर्ट के फंक्शन में देखें तो आप देख सकते हैं मैं 2 आर्गुमेंट रिसीव करवा रहा हूं, जिसमें आइटम और प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इससे हम एलिमेंट की प्रायोरिटी सेट करेंगे और आइटम से हम जो भी डाटा हम लेंगे वो क्यू में प्लेस करेंगे। नेक्स्ट देखें तो मैंने नोट टाइप के 2 पॉइंटर क्रिएट किए हैं, एक टेम्प पॉइंटर और एक रियर पॉइंटर, और टेम्प में मैंने मेमोरी एलोकेट की है। अब आप देखें तो मैं टेम्प के डाटा पार्ट में आइटम यानी डाटा रिसीव कर रहा हूं जो कि क्यू में प्लेस करना है, और प्रायोरिटी पार्ट में उस एलिमेंट की प्रायोरिटी प्लेस कर रहा हूं। यहां पर हमारी नोट कंप्लीट हो चुकी है। आइए देखें हम इनको लिंक कैसे करें। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने इफ का चेक लगाया है, जिसमें मैंने 2 कंडीशनें लगाई हैं और उन्हें और के साथ कंबाइन किया है। सबसे पहली कंडीशन हमारी बता रही है कि अगर फ्रंट की वैल्यू नल के बराबर है, जैसे कि हमने अभी ऊपर की थी। अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें तो इसमें मैं प्रायोरिटी को कंपेयर करा रहा हूं फ्रंट की प्रायोरिटी पार्ट से। अच्छा, नल के केस में क्या होगा कि हमारी क्यू बिल्कुल ही नहीं बनी होगी, और जो दूसरी कंडीशन है इस केस में कुछ क्यू बनी होगी, इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। अब नेक्स्ट देखें, मैंने इस इफ के चेक के अंदर 2 कंडीशन लिखी हैं, जिसमें टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में फ्रंट का एड्रेस आ रहा है और फ्रंट को टेम्प असाइन हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रीवियस केसेस में हम फ्रंट को स्टिल रखते थे और रियर को मूव करवाते थे, लेकिन इस केस में क्योंकि हमें प्रायोरिटी के लिहाज से फ्रंट को सेट करना है, इसलिए हम फ्रंट को मूव करते जाएंगे अनटिल वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर सेट हो जाए। अब लेट्स से ऊपर वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, तो उस केस में क्या होगा, हम फ्रंट से नेक्स्ट में डाटा प्लेस कर देंगे। अब हमने फ्रंट से नेक्स्ट या आगे तो डाटा मूव किया है, लेकिन कितना मूव किया है ये सोचने की बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम कई एलिमेंट्स की प्रायोरिटी एक जैसी रखें। यानी ऐसा हो सकता है कि फ्रंट के आगे कितने ही एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी प्रायोरिटी 1 ही हो, तो हमें उन सब नोड्स को चेक करते करते आगे जाना है, और जहां पर प्रायोरिटी 1 खत्म हो रही होगी या फिर वो कंसेक्यूटिव प्रायोरिटी खत्म हो रही होगी, वहां पर डाटा प्लेस करना है। तो इस केस में हम व्हाइल लूप अप्लाई करेंगे और हम रियर को चेक करेंगे। हम रियर को फ्रंट से मूव करेंगे और उसकी डिजायर्ड पोजीशन तक लेकर जाएंगे। वो कैसे लेके जाएंगे, सबसे पहले देखें आप कंडीशन में। तो सबसे पहले रियर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नल नहीं हो जाता जब तक, और साथ ही साथ रियर का जो नेक्स्ट एलिमेंट है, रियर के से जो आगे एलिमेंट है, उसकी प्रायोरिटी हमारी गिवन प्रायोरिटी से कम हो या बराबर हो, तब तक ये लूप चलेगा और रियर आगे आगे मूव करता जाएगा। फिर वो अपनी डिजायर्ड प्लेस तक पहुंच जाएगा और यहाँ आकर नीचे उसमें डाटा प्लेस कर देंगे। यहाँ हमारा इंसर्शन का फंक्शन खत्म होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है डिलीट का फंक्शन। ये तकरीबन वैसे ही है जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हमारा जो फ्रंट है वो नल तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमारी जो क्यू है वो अंडरफ्लो है, नहीं तो हम टेम्परेरी पॉइंटर में फ्रंट का नोड ले लेंगे और उसका डाटा पार्ट प्रिंट करवा देंगे, जिसमें हमने जो डाटा हमने उसमें प्लेस किया हुआ है। एज यू नो कि डाटा फ्रंट से ही डिलीट होता है, तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को एक स्टेप आगे मूव करेंगे और अपना जो फ्रंट है जो हमने टेम्प में असाइन किया था उसे फ्री कर देंगे। इसी के साथ हमारा डिलीट का फंक्शन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखें तो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन आ रहा है। इसमें सबसे पहले देखें तो मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया है नोट टाइप का, और उसमें अपने फ्रंट को साइन कर दिया है, और फिर मैंने यही चेक किया है कि हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जब तक पीटीआर का जो एड्रेस पार्ट है वो नल नहीं हो जाता, हम पीटीआर का डाटा पार्ट प्रिंट करते जाएंगे और नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। इसी के साथ डिस्प्ले का फंक्शन भी खत्म होता है। अब
मेन के फंक्शन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ वेरिएबल क्रिएट किए हैं चॉइस, आइटम और प्रायोरिटी के नाम से। आइटम और प्रायोरिटी को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो क्या है। चॉइस का मतलब ये है कि जो मैंने नीचे मैसेजेस प्रिंट करवाए हैं, इनमें से जो यूजर होगा वो जो चॉइस लेगा वो मैंने एक स्विच केस में डाल दिया है। अब स्विच केस में मैंने ऊपर वाले फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। उस हिसाब से मैं जिस हिसाब से यूजर चॉइस सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से वो फंक्शन इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा मेन का फंक्शन भी खत्म होता है। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।